सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, फिर से स्वागत है आपके करंट जीके की मॉर्निंग वाली क्लास में। मात्र आपको साथियों 15 मिनट की डोज प्रत्येक दिन दी जा रही है सुबह, और वे डोज साथियों जहां छटनी कर करके मेरे द्वारा किताबों को, जो करंट जीके की किताब आती है साथियों, उनका अध्ययन करके उनमें लगता है कि वाकई ये साथियों सवाल आने लायक है। क्योंकि विद्यार्थी करता क्या है, विद्यार्थी एक काम कर रहा है कि दुनिया भर की किताबें ले आता है, वे क्लियर नहीं कर पा रहा साथियों कि क्या तो हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। बिल्कुल उसी में साथियों मैं आपके सहायक के रूप में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन आपके सहायक के रूप में काम कर रहा हूँ। निश्चित तौर से साथियों आप लोगों के लाभदायक है, क्योंकि हमने तैयारी की है, तैयारी करके नौकरी लगे हैं, काफ़ी दिन से साथियों आपकी सेवा से जुड़े हुए हैं, अध्यापन कार्य से। तो निश्चित तौर से टीचर को लगभग पता हो जाता है कि ये सवाल बन सकता है, और उससे क्या आइडिया एक साथियों आगे चलेगा। आगे देखिए, आप फर्स्ट ग्रेड में आपने देखा था मात्र 4 क्लासें मैंने डाली थी 15-15 मिनट की साथियों। 15-15 मिनट की 4 क्लासें और सवालों की साथियों लाइन लग गई थी करंट जीके की। तो आइए, आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का फॉरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा। साइंस संस्थान की बात कर रहे हैं साथियों, जोधपुर। देखिए, यहां कुछ स्थानों की बात आई है, और मैंने पहले भी आपसे कई स्थानों की बात की है, क्यों ना उनको एक बार दोहरा लेते हैं साथियों। देखिए, 2-3 बातें मैंने आप लोगों से की है। नंबर एक मैंने आपसे ध्यान होता आप लोगों से की थी साथियों कि आप लोगों के 5G जो आप लोगों का नेटवर्क है, क्या है, 5G आपका नेटवर्क है। इसको साथियों आप लोगों के जो जियो रिलायंस के चेयरमैन है आकाश अंबानी, उसके द्वारा शुभारंभ किया गया है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये कहां किया गया था? श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में। याद होगा आप लोगों को, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में। आपको याद और है मित्रों कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भगवान विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि कितने 369 फीट थी, इसका साथियों अनावरण जो किया गया है, वे अनावरण कहां किया गया है? वे भी श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बात मूर्तियों कर रहे हैं साथियों, तो 2-3 मैंने आप लोगों को और करवाई है। याद है आपको? 2-3 मूर्तियां मैंने और करवाई है आप लोगों को। देखिए कौन कौन सी करवाई है। देखिए साथियों, मैंने आप लोगों को कहा था कि दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा, याद होगा आप लोगों को। इसका जो अनावरण हुआ है वे हुआ है साबला गांव में। और ये जो साबला गांव है, ये ध्यान रखना कहां है आप लोगों के, ये जोधपुर में है। साबला कला गांव है, सालवा कला गांव है, ये कहां है? जोधपुर में। यहां साथियों इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। और आपको पता है मित्रों, ये जो पन्नाधाय है ना, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके, अपने अपना पुत्र चंदन का बलिदान देके उदय सिंह की रक्षा की। तो साथियों ध्यान रखना, इनकी भी प्रतिमाओं का अनावरण हो चुका है, और यह हुआ है साथियों गोवर्धन सागर पार्क है। कौन सा? गोवर्धन सागर पार्क है, और यह कहां है? उदयपुर में। इसी तरीके से एक मूर्ति और पढ़ेंगे हम लोग साथियों, महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं महात्मा गांधी मूर्ति का अनावरण। यह ध्यान रखें आप लोग, महात्मा गांधी पुस्तकालय, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण, ये साथियों कहां हुआ है? आबू में। और आबू कहां पड़ेगा? सिरोही में। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा उनको सबको मैं यहां रिपीट कर रहा हूं, जो स्थानों से संबंधित है। क्या कहा मैंने? जो स्थानों से संबंधित सबको मैं रिपीट कर रहा हूं। ये हो गया। अब आपको पता है साथियों, अब अगर आप लोग एंट्री करें उदयपुर में, कहां एंट्री करें? उदयपुर में। तो उदयपुर में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? कोटड़ा पढ़ाया था। कोटड़ा, याद है कोटड़ा? और कोटड़ा उदयपुर में मैंने मित्रों आप लोगों को 2-3 बातें बताई थी। नंबर एक बताया था मैंने आपको कि जो बाल जनजागृति साथियों अभियान है, बाल जनजागृति अभियान, तो इसका जो आयोजन किया गया बाल संरक्षण आयोग के द्वारा, वे कोटड़ा उदयपुर में हुआ। और आपको पता होगा कि आदि महोत्सव, याद कीजिए फटाफट, आदि महोत्सव पीछे पढ़ा चुका हूं, बस रिपीट कर रहा हूं उसको, क्योंकि ये सवाल मुझे लगता है आता है। तो पूरी क्लास को 2 मिनट में यहां रिपीट कर रहा हूं, पिछली क्लास को। और ये पीडीएफ भाई, एक आपकी शिकायत रहती है, गुरुजी स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। अरे स्क्रीनशॉट की कहां हो सकता है, इसकी जब पीडीएफ मिल रही है, कितने स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग? प्रत्येक पेज की लेंगे, कहां तक सेव रखेंगे? आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें मित्रों। आप लोग मैच्योर हैं, आप बच्चे नहीं हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। बच्चे जैसी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। जो टेलीग्राम बता रहा है कि टेलीग्राम पे पीडीएफ जा रही है, और सबसे बड़ी बात है साथियों कि ये पीडीएफ आपकी पर डे ऐड होती चलेगी, पर डे आप लोगों की ऐड होती चलेगी, ध्यान रखें आप लोग। तो बाल जनजागृति साथियों जो आप लोगों के अभियान चलाया गया कोटड़ा में, और आदि महोत्सव 2022 का साथियों जो आप लोगों के आयोजन हुआ, वे कोटड़ा उदयपुर में हुआ। और फिर मैंने एक बताया था रंगायन, इसमें साथियों जो जनजातियों संस्कृति उनसे संबंधित लेख होते हैं, तो वे साथियों कौन सा होगा? रंगायन होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अभी जो पिछोला है, पिछोला उदयपुर, पिछोला झील है, इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, आपको पता होगा। ठीक है, यह आपको ध्यान है। उदयपुर में आपको एक बात का पता और होगा साथियों,
एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। कौन सा? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। कहां? उदयपुर में। उदयपुर में भाई, उदयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। तो ये उदयपुर में खोला जा रहा है साथियों। ये जो आप लोगों का विमानन मंत्रालय है भारत सरकार का, उनके द्वारा इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। और इसके बाद कहीं कहीं उदयपुर है साथियों आयात निर्यात के मामले में आगे बढ़ेगा। क्या कहा मैंने? आयात निर्यात के मामले में आगे बढ़ेगा। सब्जियों का है, फलों का है, खनिजों का है साथियों आप लोगों के, तो इनका आयात निर्यात बढ़ेगा। तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां है? उदयपुर में। और एक बात और है साथियों, G20 का शिखर सम्मेलन, G20 का शिखर सम्मेलन ये भी कहां है? उदयपुर में। ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये बातें मैंने आपको पीछे पढ़ाई। एक बात और बताई साथियों, पेट्रोजोन। और पेट्रोजोन तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में हो सकता है। और ये पेट्रोजोन कहां पढ़ा है मैंने आपको? पेट्रोजोन पश्चिमी राजस्थान में हो सकता है। तो पेट्रोजोन कहां पढ़ा है मैंने आपको? पंचपदरा। याद रखना, पेट्रोजोन, पेट्रोजोन, गलती मत करना। पेट्रोजोन, पेट्रोजोन कहां पढ़ा है मैंने आपको? पंचपदरा, पंचपदरा, पंचपदरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये तो साथियों मैंने मूल पॉइंटों की बात की जो हमने कल पढ़े। आइए आज की हम लोग शुरुआत करते हैं। याद हो गया भाई? मैं कह रहा हूं यार, कौन कहता है कि करंट याद नहीं होता? कौन कहता है कि हम लोग ऐसा फॉलो हो जाते हैं? मतलब ही नहीं है साथियों, मतलब ही नहीं है। पर डे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी साउंड दबा देना। अब देखिए, फॉरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा जोधपुर में। कहां खोला जाएगा? जोधपुर में। देश का तीसरा व राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट, देश का तो तीसरा है और राज्य का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट है वे खंडेला आपका सीकर में। राज्य में शिक्षक एवं प्रहरी योजना का लोकार्पण कहां किया गया है? जयपुर में होगा साथियों। ये ध्यान रखिए, आवास योजना है और ये प्रतापनगर जयपुर में है। और राज्य नागरिक जो नगरीय विकास ये मंत्री हैं शांति धारीवाल के द्वारा, धारीवाल जी के द्वारा इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई है। तो देश का तीसरा राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट खंडेला सीकर हो गया। राज्य में शिक्षक एवं प्रहरी योजना का लोकार्पण कहां किया गया? प्रतापनगर में। राज्य किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया? राजस्थान विधानसभा। और साथियों बात करें कि संविधान पार्क राजभवन में साथियों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब विधायक नगर जयपुर में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण कहां किया गया? तो आप कहेंगे राजस्थान विधानसभा में। और राज्य में जो संविधान पार्क है साथियों राजभवन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब विधायक नगर जयपुर में किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा आप लोगों का। क्लियर? बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा आप लोगों के यहां पे। ओके भाई, अब आगे बात करते हैं। एक भाई कल की भूल सुधार देख लें। एक मैंने क्या किया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप लोगों को संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य मैंने वहां लिख दिया है। तो आप ये पढ़ें कि निर्वाचित सदस्य भाग आप लोगों के मनोनीत व निर्वाचित दोनों लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में तो हम लोग कहेंगे साहब केवल संसद के मनोनीत और राज्य विधानसभाओं, केवल संसद के निर्वाचित और राज्य विधानसभाओं को निर्वाचित। उपराष्ट्रपति में राज्य सब आप लोगों के कुल लेंगे, संसद के भी निर्वाचित मनोनीत और साथियों आप लोगों के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित मनोनीत भाग लेंगे। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और विधानसभा के सदस्य केवल राष्ट्रपति में लेंगे, उपराष्ट्रपति में नहीं लेंगे। तो वहां मैंने जो बताया था कि केवल निर्वाचित, वहां आप पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। साथियों प्रदेश की पहली वर्चुअल कोर्ट ई कोर्ट बनाया गया। यह सवाल पूछा भी गया है पिछले एग्जाम में। मोबाइल मजिस्ट्रेट क्रम नंबर 2 जयपुर। इसमें जो भी साथियों चालान से लेकर निस्तारण तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि ई कोर्ट जो कि पहली है राज्य की मोबाइल मजिस्ट्रेट क्रम 2 जयपुर में। साथियों ध्यान रखें आप लोग। ग्रामीण गैर कृषि अभिकरण आपके रूड़ा का पहला क्राफ्ट बाजार का आयोजन कहां किया गया है? ये ध्यान रखें आप लोग, अलवर में किया गया है और रूड़ा की स्थापना 1995 में की गई। रूड़ा की स्थापना 1995 में की गई। किसके द्वारा? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं शकुंतला रावत जी, उनके द्वारा किया गया है। अलवर से इनका बानसूर से है, ये ध्यान रखें। तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री साथियों शकुंतला रावत है, इनके द्वारा यहां गैर कृषि विकास अभिकरण का पहला जो क्राफ्ट बाजार का आयोजन हुआ वे कहां हुआ? अलवर में। राजस्थान के वे स्थान जो रामसर साइट में शामिल है साथियों, 2 स्थान है जो रामसर साइट में शामिल है। नंबर एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखें, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। और 3 राष्ट्रीय उद्यानों में से सबसे छोटा, लगभग कुल बात करें तो 510 वर्ग किमी है। वर्ग किमी है कितने का? 3 का क्षेत्रफल। अब इनमें बात करें हम लोग, मोटा मोटा 282 रणथंभौर का है, ठीक है। 199 आप लोगों के मुकुंदरा हिल्स का है, मोटा मोटा बता रहा हूं, मुकुंदरा हिल्स का है। और तीसरे नंबर पे आता है आप लोगों के केवलादेव। केवलादेव का मात्र 28 के आसपास है।
तो 28 के आसपास केवलादेव का है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों के रणथंभौर हो गए, राष्ट्रीय मरुद्यान मत कर देना, वे अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अलग है। तो 282 ये आपका सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वे रणथंभौर है और सबसे छोटा केवलादेव है। तो केवलादेव सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और कुल तीनों का क्षेत्रफल कितना है 510 है, आपको पता होना चाहिए। राज्य का 16वां कंजर्वेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि कंजर्वेशन रिजर्व आप लोगों के पहले 15 थे, अब 16वां है साथियों, वे है रणखार। रणखार कहां है? जालोर में। तो राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षण आरक्षित घोषित किया गया, किसको? रणखार को। रणखार कहां है? जालोर में। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा मित्रों। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रॉम वर्क 2022 में राज्य के कौन से स्थान है साथियों जिन्हें टॉप शामिल में किया गया है? टॉप 100 में तो हम लोग कहेंगे एक विट्स पिलानी है, एक एम्स जोधपुर है और एक वनस्थली है साथियों। दोबारा फिर दोहराएं कि आप लोगों के क्राफ्ट बाजार का आयोजन कहां किया गया? अलवर। रूड़ा की स्थापना 1995 में। राजस्थान के वे स्थल जो रामसर साइट में शामिल हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर। राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षण आरक्षित घोषित किया गया है रणखार जालोर को। किसको? रणखार जालोर को। रणखार जालोर को, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेम में वर्क में 2022 में राज्य कौन से संस्थान टॉप 100 में शामिल है? विट्स पिलानी और एम्स जोधपुर। ये ध्यान रखें साथियों। भाई पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जाएगी मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं, ठीक है। ये विद्यापीठ हो गई और MNIT जयपुर हो गए आप लोगों के। प्रदेश का पहला मोटर मार्केट। अरे भाई मोटर मिल जाए तो हमारे घर में कमी क्या रहेगी? कोटा ही पूरा हो जाएगा हमारे घर में। मोटर मिल जाए तो हमारे घर में कमी क्या रहेगी साहब? कोटा पूरा हो जाएगा। बालिका प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में तय किया गया है कि 2 साथियों गर्ल फ्रेंडली पंचायतें होंगी। कितनी? 2। लेकिन इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर साथियों सवाई माधोपुर में शुरू किया गया और सवाई माधोपुर की कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया है? आप कहेंगे 7 को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक जिले में कितनी ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली बनाए जाने की योजना है और जो बालिका को प्रोत्साहन देने के लिए। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। वे कहां हुआ है? सवाई माधोपुर में। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितनी ग्राम पंचायतों से चयन हुआ है? 7 का। तो कहां से शुरू की गई है? सवाई माधोपुर। पायलट प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर। कितनी ग्राम पंचायतें? 2। ध्यान रखें आप लोग मित्रों। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन जनवरी 2023 में किस स्थान पर किया जाएगा? आप कहेंगे रोहटपाली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि आप लोगों के 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहां किया जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, रोहटपाली। ये जनवरी 2023 आया ना, ध्यान रखना कि जो साथियों आप लोगों के ग्रामीण ओलंपिक खेल जो शुरू हुए थे लूणी से, पंचायत से, जोधपुर से, उनका समापन कहां हुआ है? उनका समापन हुआ है आप लोगों के सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। और ऑल ओवर जो चैंपियन रहा है मित्रों वे रहा है हनुमानगढ़ जिला। कौन सा रहा है? हनुमानगढ़ जिला। इसी दिन यहां समापन हुआ, इसी दिन मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये साथियों ये घोषणा की कि जनवरी 2023 में अब हमने ग्रामीण खेलें, हम शहरी ओलंपिक की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। ये ध्यान रखें, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा आप लोगों के। जनवरी 2023 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? सुकाड़िया विश्वविद्यालय साथियों, उदयपुर। ये सुकाड़िया साहब मोहनलाल सुकाड़िया को जानते होंगे साथियों। मोहनलाल सुकाड़िया साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा है मित्रों। ये 17 वर्ष लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत बड़ा इनका व्यक्तित्व था। 4थी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन केंद्रीय साथियों हाईकमान ने आदेश दिया, इस कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पहली विधानसभा में साथियों ये जलन व्यास के बाद बनते हैं, जलन व्यास और इनका टकराव होता है और उसमें साथियों ये विश्वास मत हासिल करते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग। फिर आपके पहली विधानसभा, फिर आपकी दूसरी, तीसरी, फिर चौथी विधानसभा में जाएंगे साथियों। तो चौथी विधानसभा में ध्यान रखें आप लोग। थोड़ी इनको आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन जुलाई 2022 में कहां किया जाएगा? जयपुर। ठीक है भाई। और G20 का शिखर सम्मेलन जरूर ध्यान रखें आप लोग। क्या कहा मैंने? G20 का शिखर सम्मेलन जरूर ध्यान रखें आप लोग। ठीक है। प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष को किसे बनाया गया है? राम लुभाया साहब को बनाया गया। किसको बनाया गया? राम लुभाया साहब को बनाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। राम लुभाया साहब को बनाया गया, ये ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस पंकज मित्तल साहब। देखिए उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई और एक अध्यादेश के द्वारा हुई। किसके द्वारा हुई? एक अध्यादेश के द्वारा हुई। और अध्यादेश आज राज्यपाल जारी करते हैं साथियों। पहले राज्यपाल जैसा एक पद था, उसका नाम था राज प्रमुख। सवाई मानसिंह को राज प्रमुख बनाया गया और 1949 में एक अध्यादेश के द्वारा ये इसकी स्थापना हुई। और आपको पता होना चाहिए कि एक तो मुख्य पीठ कौन सी साथियों? जोधपुर। और एक खंडपीठ जयपुर की क्या हुई? स्थापना हुई।
कब? 1949 में। लेकिन आगे चल के एक पी सत्यनारायण कमेटी का गठन होता है और पी सत्यनारायण कमेटी कहती है कि भाई इसे समाप्त कर दो। तो स्थापना जयपुर की 1949 में, समाप्त किया 1958 में। ठीक है, ठीक है। और आगे बात करें दोबारा इसे शुरू किया गया तो हम लोग कहेंगे शायद 1977 के आसपास किया था, ये ध्यान रखें आप लोग। हाँ, 1977 होना चाहिए। तो जोधपुर उच्च न्यायालय की स्थापना, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना एक अध्यादेश के द्वारा 1949 में होती है। ठीक है, संविधान लागू नहीं, संविधान बाद में लागू हुआ। तो इसमें जो आप लोगों के जोधपुर और जयपुर, खंडपीठ जयपुर 1949 में दोनों की स्थापना। कमलकांत वर्मा साहब क्या बने साथियों? यहां मुख्य न्यायाधीश बने हमारे राजस्थान के पहले। चलता रहा, पी सत्यनारायण कमेटी का गठन हुआ। पी सत्यनारायण कमेटी ने कहा कि ऐसा है, इस खंडपीठ की आवश्यकता नहीं है, खंडपीठ को समाप्त कर दिया। अब साथियों बहुत बड़े दंगे हुए, बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हुआ कि भाई ऐसे क्यों कर दिया, हमारा नजदीक पड़ता है जयपुर, तो हम जयपुर जाएंगे, जोधपुर क्यों जाएंगे? साथियों फिर इन्हें 1977 में दोबारा शुरू किया गया। हाँ, राजस्थान जो आप लोगों के उच्च न्यायालय है, राजस्थान उच्च न्यायालय में साथियों ध्यान रख रहे हैं आप लोग कि 50 न्यायाधीश आप लोगों के अनुमोदित है कि 50 न्यायाधीश हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 50 न्यायाधीश हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जहां तक मुझे जानकारी है कि वर्तमान में 27 न्यायाधीश साथियों यहां आप लोगों के कार्यरत है, कम ज्यादा हो सकते हैं। तो 50 आप लोगों के, ये ध्यान रखें, आप लोगों के अनुमोदित है। वेतन, अरे भाई मुख्य है उसे तो 25,000 ज्यादा दे दो, 2,25,000 दे दो। और यदि आप लोग मुख्य हैं तो साथियों आप लोग अन्य हैं तो 2,25,000 दे दो। तो अन्य को 2,25,000 दे दो और मुख्य को 2,50,000 दे दो। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। अढ़ाना आप लोगों के साथियों महाभियोग जैसी प्रक्रिया है जो वहां से गुजरना पड़ेगा संसद से। बात क्लियर हुई? कोई डाउट आप लोगों को किसी प्रकार का, कोई संदेह? तो ये ध्यान रखें आप लोग, 40वें मुख्य न्यायाधीश बने वे जस्टिस पंकज मित्तल साहब बने। राज्य के किस शिक्षाविद को विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? आप कहेंगे जीएस इंडेरिया साहब। 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, आप कहेंगे संजय कुमार जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। किस निरंजन आर्य के स्थान पर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया? उषा शर्मा। देखिए साथियों, मुख्य सचिव ये सबसे बड़ा आप लोगों का लोक सेवक होता है, सबसे बड़ा लोक सेवक होता है। अगर सबसे बड़ी पोस्ट है प्रशासनिक ओहदे में तो मुख्य सचिव की है। आईएएस बनते हैं, वरिष्ठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, सेवा रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और बाकी मुख्यमंत्री का विश्वसनीय होना चाहिए। तो राजनीतिक ओहदे में मुख्यमंत्री और वैसे प्रशासनिक ओहदे में मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव है साथियों, ध्यान रखें आप लोग, ये आईएएस होते हैं, सीनियर आईएएस और सबसे बड़े लोक सेवक होते हैं। अब ये मुख्य सचिव है उषा शर्मा, ये महिला है और महिला है इसका मतलब ये हमारे दूसरे नंबर की महिला है। पहले नंबर की साथियों महिला है, उनका नाम है कुशाल सिंह। तो पहली जो आप लोगों के राजस्थान की महिला मुख्य सचिव है उनका नाम कुशाल सिंह है और ये दूसरे नंबर की है। बात साथियों महिलाओं की आई, देखो आपसे पूछे राजस्थान की पहली महिला मंत्री, आप कहेंगे कमला बेनीवाल, मात्र शायद 17 वर्ष की उम्र में, सॉरी 27 वर्ष की उम्र में साथियों मंत्री बनी। दूसरा, अब आपसे पूछे उप मुख्यमंत्री, क्या कहे? उप मुख्यमंत्री। तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी कमला बेनीवाल। कौन? कमला बेनीवाल। पहले विधानसभा अध्यक्ष पूछे आपसे सुमित्रा सिंह, कौन है? सुमित्रा सिंह। पहले लोकसभा सदस्य पूछे आप लोगों से तो ध्यान रखें यशोदा देवी। ठीक है, राज्यसभा पूछे तो गायत्री देवी। तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। आपसे पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे तो वसुंधरा जी, पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा जी। पहली महिला राज्यपाल पूछे तो प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राज्यपाल पूछे तो प्रतिभा पाटिल। इस तरीके सवाल आपका किसी हालात में गलत नहीं जाना चाहिए। क्या कहा मैंने? किसी भी हालात में मेरे मित्रों सवाल गलत नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हो बात को? नहीं जाना चाहिए ना, तो नहीं जाना चाहिए मेरे मित्रों, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब राजस्थान विधानसभा में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं आप कितने? 30, क्योंकि 2003 में एक संविधान संशोधन अधिकतम 30 है। ठीक है, अधिकतम आप लोगों के 29 + 30, ये ध्यान रखें। अधिकतम कितने? 29 + 30, 29 + 1 बराबर 30। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 11 + 1, ये 12 न्यूनतम हो सकते हैं, अधिकतम 30 हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग बात करें कि साथियों 200 विधानसभा है और 200 में हम लोग कितना निकालेंगे? ध्यान रखें आप लोग 15% निकालेंगे, तो अधिकतम 15% हो सकता है। वे कितना बनेगा? 30। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर हमने अवनी लेखरा की बात की है, कोई दिक्कत नहीं साथियों। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहां ध्यान रखना आप लोग, राजीविका, अगर इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो आप रूमीबाई कहेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा साहब हैं और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है साथियों? गोपाल कृष्ण व्यास हैं। ठीक है, ये शायद हम पीछे कर चुके हैं, मुझे ध्यान आ रहा है
कि गोपाल कृष्ण व्यास हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग। देखो एक होता है संवैधानिक आयोग और एक होता है वैधानिक आयोग, दोनों में अंतर है साथियों। संवैधानिक आयोग ध्यान रखें कि जिसका उल्लेख संविधान में है, क्या कहा मैंने, जिसका उल्लेख संविधान में है। तो संवैधानिक आयोग वो होगा संवैधानिक आयोग जिसका उल्लेख संविधान में है, संवैधानिक आयोग जिसका उल्लेख संविधान में, जैसे कि आरपीएससी, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी। आपके होते हैं एक विधिक, संविधिक, संविधान ने बोला मैंने, संविधिक या वैधानिक आयोग, जिसको साथियों कोई अधिनियम वगैरह द्वारा स्थापित किया गया है विधि के द्वारा, तो उसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो वे आप लोगों के कौन होगा, आप लोग कहेंगे कि वे आपके सांविधिक एक वैधानिक आयोग होगा। और साथियों यहां आप लोगों के राज्य मानव अधिकार आयोग है, ये ध्यान रखना, राज्य मानव अधिकार एक संवैधानिक आयोग नहीं है, संविधिक आयोग है, वैधानिक आयोग है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा आप लोगों के, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। तो ये आप लोगों के है, ठीक है। नए कुलपतियों की नियुक्ति की गई है, मैंने आपको बताया राज्यपाल महोदय या कुलाधिपति साथियों, राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र के द्वारा नियुक्ति की गई साथियों। और कुलपतियों का जो कार्यकाल होता है वे 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष का कार्यकाल, सेम यही है राज्य मानव अधिकार आयोग में भी 3 वर्ष की साथियों आप लोगों के कार्यकाल या 70 वर्ष की आप लोगों के आयु, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। भूल सुधार मैंने बता दिया आप लोगों को। मुख्य न्यायाधीश 40वें हैं, इधर 41 पढ़ गए, राज्यपाल हैं। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, कौन सी बात, कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं मित्रों, वे भाग कौन लेंगे, संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। वहां मैं केवल निर्वाचित पढ़ा गया, हो जाती है त्रुटि, माफी चाहूंगा इसके लिए। तो बाकी लगातार हम लोग सब काम करने वाले से त्रुटि भी होती है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बताते रहे, मैं सुधार करता रहूंगा। राम राम साहब।